कि एक ऐसी इवल ऑर्गेनाइजेशन जिसने नारुतो के वर्ल्ड में काफी तहलका मचा के रखा था, जहाँ पे जितने भी शिनोबी थे नारुतो वर्ल्ड में वो सारे के सारे उनके नाम से डरते थे और सिर्फ वो सोने से पहले एक ही विश करते थे कि बस वो जब अगले दिन सुबह उठे तो उनको उनसे सामना ना करना पड़े। बट अनफॉर्चुनेटली अकात्सुकी एक ऐसी इवल ऑर्गेनाइजेशन थी जो हर एक होकागे के बराबर की दम रखती थी। सो आइए जानते हैं कि अगर अकात्सुकी जेजे के वर्ल्ड के सबसे बड़े सॉर्सरर से फाइट करेगी तो आखिरकार कौन उनमें से जीतेगा और कौन नहीं। तो इन सभी के बीच में फाइट चालू करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि जब हम इन दोनों डिफरेंट कैरेक्टर्स को फाइट करवा रहे होंगे तो जो गोजो रहेगा वो अपनी 6 आइज के थ्रू इनके चाकुरा को देख पा रहा होगा, क्योंकि उनका जो कर्स एनर्जी है वो इनके चाकरा के इक्वल ही रहेगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि हमने अपना बैकअप चैनल बना के रख लिया है एनिमे वीव्स 2.0, तो आप फ्री हैं, जाइए उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस चैनल को कुछ हो जाता है या फिर कुछ दुर्घटना हो जाती है इस चैनल के साथ तो आप हमें वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, और जो हमारी जो बाकी की वीडियो हैं वो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो को आगे फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने पार्टनर को बुलाना चाहूंगा। यो व्हाट्सअप मैं तुम्हारा जुजुत्सु काइसेन कैरेक्टर मतलब रिव्यूअर। सो आई होप कि आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे ये फाइट देखने के लिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं सीधे अपने पहले कैरेक्टर की ओर, और जो कि अपना होने वाला है अकात्सुकी का फर्स्ट मेंबर हिदान। सो अगर हिदान गोजो के अगेंस्ट फाइट करेगा तो आखिरकार वो कैसे करेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट हिज एबिलिटी। अब अगर अपन हिदान को ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसकी जो मेन एबिलिटी है वो उसकी एक टाइप की इमॉर्टेलिटी है, जो कि वो एक रिचुअल को प्रोसेस करके हासिल करता है। तो अगर हम बात करे जाए तो उसको उस चीज को पूरा करने के लिए गोजो का ब्लड लेना पड़ेगा, बट मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से गोजो को छू भी पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इन्फिनिटी। पहले तुमने एक चीज बहुत अच्छी मेंशन करी, दी इन्फिनिटी। पहली बात तो हिदान उसकी इन्फिनिटी को बाईपास कर भी नहीं पाएगा एंड वो अपना रिचुअल परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको ब्लड चाहिए। बट स्टिल अगर हम माने कि हिदान समहाउ मैनेज कर लेता है गोजो का ब्लड लेने में, जब गोजो अपनी इन्फिनिटी को हटा देता है तब भी गोजो नहीं मरेगा क्योंकि वो आरसीटी को रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करता रहेगा, जिससे वो हील होता रहेगा। एंड हम पहले भी देख चुके हैं कि गोजो ऐसे कैरेक्टर से लड़ चुका है जो जिनके पास हाई अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है एंड जो कि रेगुलर बेसिस पे आरसीटी परफॉर्म कर सकते हैं, जस्ट लाइक सुकुना और एनी अदर स्पेशल ग्रेड कर्स। सो हिदान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि गोजो के अगेंस्ट काम कर सकता है। वेल आई एम एग्री विथ योर पॉइंट, और वैसे भी हिदान के पास इमॉर्टेलिटी के अलावा और कोई भी ट्रिक्स नहीं है, और अगर वो मैनेज भी कर लेता है सेवियर डैमेज करने के बावजूद भी तो भी मेरे हिसाब से गोजो उसको डोमेन एक्सपेंशन से भी फंसा के उसका रिचुअल तोड़ देगा। और वैसे भी उसको सिर्फ करना ही क्या है, सिर्फ उसका सर ही तो धड़ से अलग करना है और वो स्टार्विंग से मर ही जाएगा। और वैसे भी हमने जुजुत्सु काइसेन में देखा है कि कैसे उसने जोगो का सर धड़ से अलग कर दिया था। सो हिदान तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा। सो अपना सेकंड कैरेक्टर होने वाला है फ्रॉम अकात्सुकी, इट्स सासुरी, द पपेट मास्टर ऑफ सैंड विलेज। तो वेल तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार सासुरी कैसा परफॉर्म करेगा? वेल टू बी ऑनेस्ट, जस्ट लाइक हिदान, सासुरी के पास भी ऐसा कुछ नहीं है जो गोजो को कोई भी मुश्किल दे सकता है, क्योंकि सासुरी के पास भले ही थाउजेंड्स ऑफ पपेट हो एंड इवन दो वो बहुत सारी पपेट्स को कंट्रोल कर सकता है, बट फिजिकल अटैक के अलावा सासुरी के पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो गोजो को हराने में उसके काम आ सकती है। वेल मे बी इफ आई एम रॉन्ग, बट गोजो ने कहा था कि पॉइजन उसकी कमजोरी है। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, बट उसने ये कहा था कि पॉइजन उसकी कमजोरी है एंड सासुरी पॉइजन अपने क्लॉ में यूज करता है। तो अगर क्लॉ में यूज करता है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि वो इन्फिनिटी को बाईपास नहीं कर पाएगी। बट अगर गैसियस फॉर्म में यूज करता है सो मे बी वो उसको थोड़ा बहुत डैमेज दे सकती है, बट हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब गोजो छोटा था, उस टाइम की बात जहाँ पे गोजो को डोमेन एक्सपेंशन भी यूज करना नहीं आता। वेल हाँ, बेसिकली तुम बिल्कुल सही कह रहे हो क्योंकि गोजो ने ये मेंशन किया भी था, बट अभी फिलहाल के हिसाब से हम एकदम एडल्ट गोजो की बात कर रहे हैं जिसमें वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर वो टीन फॉर्म में होता तो हाँ हो सकता है कि सासुरी उसको इजीली बहुत सारी चीजें दिक्कत दे सकती थी, बट स्टिल मैं श्योर नहीं कह सकता कि वो फिर भी उसको हरा पाता, क्योंकि अभी भी
भाई इन्फिनिटी उसके बीच में है और इन्फिनिटी को एक ब्रूचल फोर्स फिजिकली फोर्स से बाईपास करना नामुमकिन है। और हाँ, गोजो के पास रेड एंड पर्पल होलो है एंड प्लस साथ ही साथ में उसके पास इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन भी है जिससे वो 1000 ऑफ पॉवेट से भी इजीली काउंटर उनके झेल सकता है और उनके पास जितनी भी अटैक्स हैं उनको भी आराम से झेल सकता है और उनको काउंटर दे सकता है। वेल सासुरी का आपकी ऑप्शन है कि वो अपने मेन पपेट हिरुको के अंदर रहे या दूर से ही खेले, बट मैं ये मानता हूँ कि गोजो की 6 साइज बहुत ही आराम से उसको देख लेंगी एंड गोजो को शायद अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिंपली अपना पर्पल होलो यूज कर लेगा एंड डायरेक्ट सासुरी का खेल खत्म हो जाएगा। तो जस्ट लाइक हिदान, सासुरी के पास भी ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है जो गोजो के खिलाफ मदद कर पाए उनको हराने में। वेल अब इन दो कैरेक्टर तो कुछ भी नहीं कर पाए गोजो का, बट नाउ लेट्स सी कि अपना नेक्स्ट कैरेक्टर क्या ही कुछ कर पाएगा। वेल अपना जो नेक्स्ट कैरेक्टर होने वाला है वो है देइदरा द क्ले मास्टर। वेल बेसिकली देइदरा को एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा पसंद है जिसके थ्रू वो क्ले को मैनिपुलेट करता है एंड वो काफी सारी बॉम्ब्स में उन क्ले को बनाता है एंड वो एक्सप्लोड होते हैं एज उसके वेपन के थ्रू। बट अगेन वो भी पूरे फिजिकली अटैक्स के ऊपर डिपेंड है, तो मुझे नहीं लगता कि वो गोजो के इन्फिनिटी को बाईपास कर पाएगा। वेल तुम्हारा क्या सोचना है? अदर दिस डूस कैरेक्टर हिदान एंड सासुरी, देदरा थोड़ा स्पेशल कैरेक्टर क्योंकि देदरा के पास है द एक्सप्लोजन, बट ये चीज ना भूलो कि गोजो पहले भी एक्सप्लोजन, फायर इन सबसे लड़ चुका है जो कि हमने सीजन 2 में देखा भी था। एंड अगर देदरा कुछ ऐसा बड़ा एक्सप्लोजन करता है जो शायद गोजो को लिटिल बिट डैमेज कर पाए बट तब भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। बट लेट्स टॉक अबाउट द मेन टॉपिक, द C4 क्ले, जो कि इतने छोटे बॉम्ब होते हैं जो कि हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, जो कि उसने साउस्के की फाइट में यूज भी करे। बट सवाल ये आता है क्या वो गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास कर पाएंगे? वेल अगर इस चीज के बारे में हम सोचें तो जब देइदरा ने सास्के के खिलाफ जब उसने अपनी C4 यूज करे थे तो वो अपने शारिंगन के थ्रू उन C4s को देख पा रहा था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेंस करता है कि गोजो भी उन सारे C4 को आराम से देख पाएगा। वेल सास्के ने उनको काउंटर तो कर दिया था अपने लाइटिंग स्ट्राइक से, बट गोजो के पास ऐसा कुछ अटैक्स नहीं है जिसको वो उनको काउंटर कर पाए। बट अगर हम उसकी इन्फिनिटी के बारे में और देखें तो उसकी इन्फिनिटी एक एटॉमिक लेवल पे काम करती है, तो वो सिर्फ उन्हीं चीजों को अंदर आने देती है जो गोजो वो चीज चाहे, लाइक ऑक्सीजन, एयर और भी काफी जो गोजो चाहता है। सो विदाउट गोजोस परमिशन कोई भी उसका C4 के जितने भी बॉम्ब्स हैं वो अंदर नहीं आ पाएंगे। एंड अगर हम लोग मान भी लेते हैं कि देइदरा अपना फाइनल अटैक करता है जिसमें वो अपने आप को एक्सप्लोड कर देता है जो कि उसने साउस्के के खिलाफ यूज किया था, अगर हम उस चीज को लेके भी बैठ जाएं तो भी वो गोजो को डैमेज नहीं कर पाएगा। एंड अगर देइदरा इस अटैक को करने के बाद बच भी जाता है तो अब उसकी लाइफ में 2 परेशानी है क्योंकि अब शारिंगन यूजर्स भी आ चुके हैं एंड 6 साइज यूजर भी आ गया। देइदरा के पास भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि इसकी इन्फिनिटी को बाईपास कर पाए, बट मेरे हिसाब से देइदरा को फिनिश ऑफ करने के लिए डोमेन एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये पॉइंट सुनने के बाद ऑफ कोर्स ये क्लियर हो जाता है कि देइदरा भी कुछ नहीं कर पाएगा गोजो का। सो अब अकात्सुकी के 3 मेंबर डिफीट हो चुके हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर 4th कैरेक्टर ऑफ अकात्सुकी इज काकुजू। अब वेल अगर अपन काकुजू की बात करी जाए तो वो भी एक टाइप से मॉडल है क्योंकि उसके पास 6 हार्ट है। अब वेल बेसिकली अगर उसके 6 के 6 हार्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ऑफकोर्स वो मर ही जाएगा। तो वेल बेसिकली फाइट चालू होने से पहले काकाशी ने ही उसका एक हार्ट ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो हमें नहीं पता कि उसका 6th हार्ट कौन से एलिमेंट का है। तो वेल ही इज नाउ अप टू 5 हार्ट्स, जिसमें से उसके जो 4 हार्ट्स हैं वो 4 अलग अलग एलिमेंट के बने हुए हैं, विंड, वाटर, लाइटनिंग एंड फायर। अब नाउ गोजो के खिलाफ 4 अलग अलग लोग हैं उसे लड़ने के लिए विथ डिफरेंट एलिमेंट्स। एंड नाउ गोजो उससे कैसे डील करेगा? वेल मेरे हिसाब से गोजो पे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है अपने वर्ल्ड के हिसाब से, क्योंकि वो इतने ज़्यादा डिफरेंट कैरेक्टर एंड डिफरेंट एबिलिटीज से लड़ चुका है कि उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इनसे भी डील करने का। वेल यस डेफिनेटली एक्सपीरियंस तो है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि गोजो के पास 6 आइज है तो वो ऑलरेडी देख लेगा काकुजू के वो 6 हार्ट्स को एंड वो पता लगा लेगा ओ ये तुम्हारी वीकनेस है एंड वो उसके ऊपर काउंटर करने की कोशिश करेगा। पर दिक्कत क्या होगी कि एक साथ काकुजू के साथ 4 बंदे उसके साथ लड़ रहे होंगे जो कि गोजो को होल्ड बैक करने की कोशिश करेंगे। बट बात यहाँ आके रुक जाती है कि आप इन्फिनिटी को बाईपास कैसे करोगे, क्योंकि
अदर अकात्सुकी मेंबर काकुजू के पास भी सिर्फ फिजिकल अटैक है, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। बट गोजो को कुजान को मारने के लिए उसको 5 बार मारना होगा, उसके 5 अलग अलग हार्ट को। अगर गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज भी कर लेता है एक कैरेक्टर के खिलाफ, एक एलिमेंट के खिलाफ, तब भी 4 बचेंगे, जिससे काकुजू जिंदा रहेगा। मैं तुम्हारी इस बात से सहमत जरूर हूँ, बट अगेन ये फाइट भले ही कुछ ज्यादा लंबी चले, बट इन दी एंड गोजो की क्लियरली विक्ट्री हो जाएगी। अब मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुजान के पास ऐसा कुछ एबिलिटी है ही नहीं कि वो उसकी इन्फिनिटी को बाईपास कर ले और वो कुछ डैमेज दे पाए गोजो को। और वैसे भी अगर हम बात करें तो कुजान के पास काफी ज्यादा ब्रूटल फोर्स है, जिसको लेके मैं काफी इम्प्रेस हूँ। बट स्टिल गोजो के पास कुछ ऐसे हैक्स हैं जिसके चलते हुए उसकी डिफेंस इतनी ज़्यादा खतरनाक कर देता है कि कोई भी कैरेक्टर जिनकी अभी तक हमने बात करी है वो उसकी डिफेंस को जरा सा भी बाईपास कर पाए। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद ये ऑफ कोर्स क्लियर हो जाता है कि गोजो ही अपना विनर होगा। ऑफ कोर्स ये फाइट सच में थोड़ी लंबी चलेगी, बट इन दी एंड यू नो हु इज गोना विन। अब कंटिन्यूसली 4 कैरेक्टर को डिफीट करने के बाद हम अब बढ़ते हैं अपने 5वें कैरेक्टर की ओर, जो कि है नन अदर देन जहरीला सपेरा ओरोचिमारू। बेसिकली अब अगर ओरोचिमारू की बात कर रहे हैं अपन, तो मैं तुमसे ये सवाल जरूर पूछना चाहूँगा कि तुम कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो ये फाइट देखने के लिए, क्योंकि मुझे पता है ओरोचिमारू एक ऐसी बला है जिसके स्लीव्स के नीचे काफ़ी सारी ट्रिक्स होंगी ज़रूर। तो नाउ लेट्स सी कि तुम्हें क्या लगता है कि ये फाइट कैसी जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि ओरोचिमारू के पास कुछ ऐसी एबिलिटीज होंगी जो कि गोजो को दिक्कत दे सकती है, क्योंकि पूरे नारुतो वर्स में ही इज द ओनली वन जिनको पूरे निंजुत्सु के बारे में पता था। मेरे हिसाब से ओरोचिमारू की फाइट सबसे इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली, क्योंकि ओरोचिमारू ही इकलौता ऐसा बंदा है जो कि सबसे पहले फिगर आउट करने की कोशिश करेगा कि गोजो के पास ऐसी क्या चीज है कि कोई भी अटैक मेरे इसको लग नहीं रहे हैं। वो सबसे पहले फिगर आउट करने की कोशिश करेगा कि क्या ऐसी चीज़ है जो मेरे और इसके अटैक के बीच में आ रही है। अब हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, जो कि तुमने बिल्कुल सही बोला, कि ओरोचिमारू के पास निंजुत्सु की बहुत ज़्यादा महारत हासिल, उसने अपने बहुत सारे लाइफ के ईयर्स सिर्फ निंजुत्सु को स्टडी करने में दिए हैं। सो डेफिनेटली वो इस फाइट में यूज़ करने वाला है। एंड अगर उसको ये चीज़ लगती है कि यार ये क्या हो रहा है, मैं इसे जीत क्यों नहीं पा रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली समन के ऊपर जाएगा, जहाँ पे वो फर्स्ट होकागे, सेकंड होकागे या फिर थर्ड होकागे, फोर्थ होकागे को समन कर देगा। इवन दो वो अपने ईडो सेंसेई फॉर्म में होंगे तो वो स्टिल वीकर होंगे, बट स्टिल ओरोचिमारू इस चीज को फिगर आउट करेगा कि ये क्या चीज है उसकी इन्फिनिटी को बाईपास नहीं कर पा रही है। सो ओरोचिमारू पहला ऐसा कैरेक्टर होगा अकात्सुकी में जो कि ये फिगर आउट कर लेगा कि इन्फिनिटी कैसे काम करती है एंड ऐसी क्या चीज है जो गोजो यूज कर रहा है ताकि मेरे कोई भी अटैक उसको लग नहीं रहे। बट स्टिल वो ये मैनेज नहीं कर पाएगा कि उसको बाईपास कैसे करना है, एंड गोजो समहाउ मैनेज कर लेगा ओरोचिमारू को मारने के लिए, और वो मर भी जाएगा। बट स्टिल ओरोचिमारू इमोर्टल है, वो किसी और स्नेकी इस फॉर्म में बाहर निकल आएगा कहीं और से, प्रिपेयर करेगा कि वो गोजो को कैसे मार पाए। ऑफ कोर्स ओरोचिमारू वहाँ से बच के निकल जाएगा। गोजो मीनवाइल सोचता रहेगा कि मैंने ओरोचिमारू को हरा दिया, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। ओरोचिमारू अगेन वापस से जिंदा हो गया होगा। बट हाँ, ओरोचिमारू की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो हम सभी को पता है कि उसने फोर टेल बीस्ट नारुतो को हराया हुआ है, और उस कंडीशन में उसने उसको हराया जिसमें ओरोचिमारू हाफ डेथ स्टेज में था। तो बेसिकली देखा जाए तो फिर भी गोजो ही जीतेगा। बट अभी तक के जितने भी कैरेक्टर हमने कवर करे हैं अकात्सुकी के, उन सभी में से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस एंड स्पीड अभी तक ओरोचिमारू के ही पास है। इवन दो अगर गोजो ये भी सोच रहा होगा कि मैं ये फाइट जीत चुका हूँ, ओरोचिमारू इज नो लॉन्गर अलाइव इन दिस वर्ल्ड, बट ऐसा नहीं होगा। गोजो ऑफ कोर्स गलत ठहरा दिया जाएगा, क्योंकि वो ओरोचिमारू है, वो कहीं भी वो हमेशा एक फाइट स्टार्ट करने से पहले 1 से 2 इसके प्लान अपने बना के रखता है। तो भले ही वो उस दौरान फाइट में मर भले ही जाए, बट ऑन दी अदर हैंड वो कहीं और जाके वापस से रीजनरेट हो जाएगा, वापस से जिंदा हो जाएगा। अप टू दिस पॉइंट मैं इस चीज से टोटली एग्री करता हूँ कि गोजो मारने में तो बिल्कुल कामयाब रहेगा, बट ओरोचिमारू कंप्लीटली नहीं मरने वाला, क्योंकि वो एक टाइप से इमोर्टल है, अलग अलग जगह से रीजनरेट
हो जाता है। एंड सबसे बड़ी बात, उसकी रीजनरेट कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है जो कि इसको एक एडवांटेज देती है। बट स्टिल बात आती है हैक्स की, तो ओरोचिमारू के पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे वो गोजो को कोई भी डैमेज इन्फ्लिक्ट कर पाए। बट उसके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो गोजो के अटैक को रोक पाए। एंड हो सकता है ओरोचिमारू इस कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर्स हमने कवर किए उसमें ऐसा पहला कैरेक्टर हो अभी जो कि गोजो के अटैक्स को रोक पाए। सो इस फाइट में ये कह सकता हूँ कि मैं ये फाइट न्यूट्रल है, क्योंकि भले ही गोजो ये फाइट जीत जाएगा बट ओरोचिमारू मरने नहीं वाला, दैट्स फॉर श्योर। वेल बिल्कुल सही बोला। सो जस्ट लाइक अदर कैरेक्टर ओरोचिमारू भी नहीं जीत पाएगा। But now let's move towards our another character of Akatsuki is Paper Queen Conan. Well, अब अगर हम इस कैरेक्टर की बात करी जाए तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस कैरेक्टर को हमने नारुतो में इतनी ज़्यादा फाइट लेते हुए नहीं देखा, तो हमें नहीं पता कि आखिरकार इसकी फुल पोटेंशियल क्या है। बट जब उसके लाइफ के कुछ आखिरी पल चल रहे थे तो वो ओबिटो से फाइट करती है, जिसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जिसमें से एक उसकी खास टेक्निक थी द 6 बिलियन पेपर बॉम्ब टेक्निक। और वेल मेरे हिसाब से उस टेक्निक के अलावा उसके पास और कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या गोजो उस 6 बिलियन पेपर बॉम्ब से बच पाएगा या फिर उसके अटैक में कॉट अप हो जाएगा? वेल आई थिंक जस्ट जैसे तुमने मेंशन किया कि बिल्कुल डेफिनेटली कोनान के पास 6 बिलियन पेपर बॉम्ब टेक्निक के अलावा कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है। बट हम लोग ये जानते हैं कि गोजो अपनी इन्फिनिटी को 24 घंटे चढ़ा के रख सकता है। इन 6 आइज की मदद से गोजो के पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी आ जाती है। अब टाइमिंग के हिसाब से चले तो कोनान ने अपने 6 बिलियन बॉम्ब टेक्निक को कॉन्स्टेंटली 10 मिनट तक यूज़ किया था। एंड 10 मिनट के कंपैरिजन को देखा जाए हमेशा के कंपैरिजन से, जहाँ पे गोजो अपनी लिमिटनेस को जब चाहे तब चढ़ा के रख सकता है, मुझे नहीं लगता कि पेपर बॉम्ब टेक्निक ऐसी कोई भी डैमेज इन्फ्लिक्ट कर पाएगी गोजो के ऊपर, क्योंकि गोजो को तो सिर्फ 10 मिनट निकालने। जैसे ही वो 10 मिनट पूरे होंगे, जस्ट लाइक ओबिटो, कोनान को ये लगेगा कि यस मैंने ये फाइट जीत ली है। स्टिल वो उसके पीछे से एकदम से आ जाएगा और वे सोचेगा तुम्हें क्या लगा मैं मर गया, एंड वो कोनान को ख़त्म कर देगा। अब कोनान इस पेपर बॉम्ब टेक्निक्स के साथ इतनी ज़्यादा एग्जॉस्शन स्टेट में चली जाएगी कि उसके पास कोई भी ज़्यादा स्टेमिना बचेगा ही नहीं। तो गोजो के लिए ये चीज़ काफ़ी आसान रहेगी। वो उसको डोमेन एक्सपेंशन, पर्पल, होलो, इन सारे उनसे ख़त्म कर सकता है। डिपेंड करता है कि गोजो को कैसे ख़त्म करना है, क्योंकि अदर देन 6 बिलियन पेपर बॉम्ब टेक्निक कोनान के पास ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं है जो कि वो प्रोवाइड कर सकती है, जो कि उसके पॉकेट के अंदर हो, जो कि वो शो कर सकती है। सो स्टिल कोनान के पास सिर्फ एक ही टेक्निक है, द 6 बिलियन बॉम्ब पेपर टेक्निक। सो अगर ओबिटो इस चीज़ से निकल सकता है तो डेफिनेटली गोजो तो बहुत ही आराम से निकल पाएगा। वेल बात तो तुमने बिल्कुल एकदम एक्यूरेट करी है, क्योंकि कोनान ऑलरेडी प्रिपेयर थी ओबिटो को लेके कि आखिरकार उसको कैसे उसको डिफीट करना है। बट अगर उसको विदाउट प्रिपरेशन 1-on-1 करने के लिए भेज दे तो मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल भी डैमेज कर पाए गोजो को। बट टू बी ऑनेस्ट, किसामोटो इज रियली सक ऑन द फीमेल कास्ट ऑफ नारुतो। तो इसके साथ ही साथ में हमारा एक और कैरेक्टर डिफीट हो जाता है गोजो के हाथों। सो नाउ लेट्स मूव ऑन अवर अनदर कैरेक्टर ऑफ अकात्सुकी इज नन अदर देन किसामे। वेल अब अगर अपन किसामे की बात करी जाए तो अभी तक की सबसे इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है गोजो वर्सेस किसामे की, क्योंकि अगर हम लोग ध्यान दें तो किसामे के पास जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट क्या बराबर है एक पूरे टेल बीस्ट के। जब वो किलर बी से लड़ रहा था तो किलर बी काफ़ी ज़्यादा परेशान था किसामे के अगेंस्ट, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा टक्कर दी थी। और वेल साथ ही साथ में ये भी नहीं भूलना चाहिए अपन को, क्योंकि किसामे उस टाइम पे अपनी सिर्फ 75% स्टेट में था। और किसामे की सबसे ज़्यादा ताकतवर जो चीज़ है वो है उसकी स्वॉर्ड सामेहादा। तो वेल मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगा कि आखिरकार ये दोनों मिलके कैसे परफॉर्म करेंगे गोजो के अगेंस्ट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? वेल डिपेंड करता है कि ये फाइट कैसे कैरी ऑन करेगी। अब हमें ये चीज़ मालूम है कि सामेहादा चाकरा को चूज सकती है, तो अगर वो चाकरा को चूज सकती है
तो वो गोजो का भी चूज लेगी कर्स एनर्जी। सो अब ये फाइट डिपेंड करती है, क्योंकि अगर सामे हादा कर्स एनर्जी को नहीं चूज पाती क्योंकि उसके पास इन्फिनिटी उसके बीच में आ गई, तो ये फाइट तो यहीं खत्म हो गई। बट अगर हाँ सामे हादा चूज लेती है कर्स एनर्जी को, तो ये फाइट अब एक अलग तरीके से लेगी, क्योंकि हमें ये मालूम है कि अगर सामे हादा कर्स एनर्जी को चूज पाएगी तो वो सारी एनर्जी किसामे को देगी, जिससे किसामे की रीजनरेशन कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी एंड उसकी स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा एक अपग्रेडनेस आएगा। बट हम लोग जानते हैं कि गोजो के पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है जो कि 6 साइज से उसको अलाउ करती है। तो ये चीज़ हम तब भी मान सकते हैं कि सामे हादा बहुत सारी कर्स एनर्जी उसको चूज लेगी, जिससे किसामे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाएगा, जिससे गोजो बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करेगा, क्योंकि भले ही अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी हो, कभी ना कभी तो वो चीज़ रन डाउन होगी, जिससे किसामे को एक बहुत ही बड़ा अपर एडवांटेज मिलेगा एंड किसामे स्टिल समहाउ मैनेज टू डैमेज गोजो, क्योंकि गोजो की कर्स एनर्जी बहुत ही लो होगी, जिससे वो अपनी इन्फिनिटी को मेरे हिसाब से मेंटेन नहीं कर पाएगा। तुमने एकदम पिन पॉइंट बात करी है, बट किसामे की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ही उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर हम सामे हादा को ध्यान से देखें तो हमें ये पता है कि जब किसामे किलर बी से लड़ रहा था तो उसकी स्वॉर्ड ने उसको बिट्रेक कर दिया था। तो अगर यही चीज़ अगर गोजो के अगेंस्ट होती है तो ऑफ कोर्स ये काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल एंड अनोइंग रहेगा किसामे के लिए, क्योंकि अगर सामे हादा उसका सपोर्ट करती है तो ऑफ कोर्स माइट भी ये चांस हो सकता है कि वो गोजो को हरा दे। बट अगर सामे हादा गोजो को चूज करती है किसामे के ऊपर तो ऑफ कोर्स ये फाइट कंप्लीटली गोजो की तरफ चली जाएगी एंड अनफॉर्चुनेटली किसामे बस देखता रह जाएगा और बस कुछ ही पलों में दी एंड। वेल यस, क्योंकि सामे हादा बिल्कुल कर्स एनर्जी या फिर चाकरा की भूखी है, सो वो ये सोचेगी कि अगर मेरे पे पूरा ओशन पड़ा हुआ है कर्स एनर्जी के ऊपर तो मैं तुम जैसे लल्लू के पास क्यों रहूँगी। सो इन दी एंड सामे हादा डेफिनेटली गोजो को ही चूज करेगी, क्योंकि गोजो के पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है, जिससे किसामे खड़ा रहेगा एंड वो अपनी खुदी के स्वॉर्ड से गोजो उसको फिनिश ऑफ कर देगा। बात तो बिल्कुल सही कही है, बट अगर सामे हादा उसको अगर धोखा नहीं देगा तभी वो ये फाइट जीत पाएगा, अदरवाइज बिल्कुल भी चांस नहीं बचता कि किसामे किसी भी हालत में उसको हरा पाए। सो अगेन जस्ट लाइक अनदर कैरेक्टर किसामे भी गोजो को नहीं हरा पाएगा। तो अभी तक हमने जितने के भी कैरेक्टर के बारे में हमने बात करी है गोजो के अगेंस्ट, उन सब की बुंड बचाने के लिए आ चुका है आप सभी का चहेता इताची उचिहा, द गेंजुत्सु स्पेशलिस्ट एंड The one who slaughters his whole entire clan. अब अगर अपन इताची उचिहा की बात करी जाए तो वो विजुअलाइज जुत्सु में बहुत ज्यादा ऊपर है। सो नाउ फाइनली अब हम देखेंगे कि नारुतो एंड जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पावरफुल आई बैटल, जो कि रहेगी 6 आइज वर्सेस शारिंगन। मेरे हिसाब से ये सबसे इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है, क्योंकि हिताची इस पूरी लिस्ट में इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसको किसी भी फिजिकल अटैक करने की जरूरत नहीं है। वो लिटरली गोजो के माइंड से खेल सकता है यूजिंग हिज गेंजुत्सु, जो कि हिताची सबसे ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। हमें मालूम है कि अगर हिताची उचिहा ने अपनी एक बार भी उंगली सामने गोजो के करी एंड गोजो ने उसकी उंगली को देख लिया, वो डायरेक्ट उसके गेंजुत्सु के अंदर आ गया, जहाँ पे वो उसको इन्फिनाइट तक टॉर्चर कर सकता है। यहाँ पे लिमिटलेस कहीं से भी काम नहीं आएगी। अब गोजो की 6 आइज उसको अलाउ करती है कि वो कर्स एनर्जी को देख पाती हैं, वो अपने टाइम एंड स्पेस को मैनिपुलेट कर पाती हैं, जिससे उसकी जो एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। उस पर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी आ पाती है, उस पर स्ट्रेंथ आ जाती है एंड वो बहुत सारे हैक्स एबिलिटीज़ को यूज़ कर सकता है जस्ट बिकॉज उसके पास 6 आइज है। बट हम एक चीज़ पे श्योर नहीं है कि क्या गोजो विजुअलाइजेशन में
बहुत ज़्यादा महारत हासिल है, या फिर वो विजुअलाइजेशन को देख सकता है जैसे शारिंगन एंड जैसे हिताची यूचिया परफॉर्म करता है। यहाँ पे एक बात आ जाती है, तो जैसे शारिंगन देख पाती है गेंजुत्सु के अंदर, जैसे उनके पास रेजिस्टेंस है कि वो किसी भी गेंजुत्सु के अंदर देख सकती है एंड वो उससे निकल भी सकती है। आई डोंट थिंक कि 6 आइज के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो इल्यूजन विजन के अंदर से बाहर निकल सकती है। एंड थ्रू आउट हमने गोजो को ऐसे फाइटरों से लड़ते हुए देखा है जो टोटली फिजिकल स्ट्रेंथ पे लड़ते हैं, कोई भी विजुअलाइजेशन यूज नहीं करते। सो मेरे हिसाब से 6 आइज डेफिनेटली इल्यूजन से देख नहीं सकती। दैट मीन्स कि अगर गोजो गेंजुत्सु के अंदर फंस जाता है, सो देयर इज नो वे कि वो उस गेंजुत्सु को हटा पाए अनटिल जब तक हिताची उस पूरे गेंजुत्सु को परफॉर्म करता रहेगा, तब तक गोजो इन्फिनाइट अमाउंट तक स्ट्रगल करता रहेगा। वेल बात तो एकदम सही कही है तुमने, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात हो जाती है इताची। और अगर अपन गोजो को लेके बात करें तो वेल बेसिकली अगर हम देखें तो सिर्फ सुकुयोमी ही नहीं है जो गोजो को काफ़ी ज़्यादा परेशानी करेंगी, और भी सारी चीज़ें हैं इताची के पास जो गोजो को काफ़ी सारी दिक्कत दे सकती है। और इवन दो अगर अपन इताची की बात करी जाए तो वो एक लौता एक ऐसा कैरेक्टर होगा जिसको फिजिकल अटैक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गोजो को डैमेज देने के लिए। वो सिर्फ बैठे बैठे एक जगह उसको गेंजुत्सु के अंदर ले सकता है एंड काफी सारा डैमेज भी दे सकता है। अब जैसे तुमने अलग टेक्निक अदर्स टेक्निक की बात करी जाए, हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि इताची के पास है द टोस्का ब्लेड, द अमातेरासु, द इज़नागी, द इज़नामी एंड सबसे बड़ी चीज द याडा मिरर, जिसे कहते हैं कि कोई भी अटैक कितना भी पावरफुल ये मालूम नहीं रखता, वो चीज रिपल हो जाएगी जिस भी बंदे ने वो परफॉर्म किया हुआ। तो जैसे इमेजिन कि गोजो ने अपना पर्पल होलो यूज़ किया हिताची के खिलाफ, एंड हिताची सोचता है ओ ये अटैक तो काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है, इन्होंने अपनी सूसनों निकाली, याडा मिरर को यूज़ किया एंड डायरेक्ट वो अटैक डायरेक्ट गोजो के ऊपर चला गया। टोस्का ब्लेड है जो कि किसी भी कर्स स्पिरिट कर्स एनर्जी को निकाल पाएगा। इन नारुतो वर्स में हम ये कहे तो किसी भी सोल को निकाल पाएगा। टोस्का ब्लेड का वही है कि एक अटैक इतना काम करता है कि वो किसी को भी तबाह कर सकता है एंड मार सकता है। वेल अगर मैं तुम्हारी बातों पे ध्यान दूं तो इस हिसाब से ये पता लग रहा है कि इन्फिनिटी का ज़्यादा कुछ काम यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बट ऑफकोर्स अगर गोजो समहाउ मैनेज कर लेता है उसके हिप्नोटाइज में ना आके, तो स्टिल इताची के पास भी अभी भी काफ़ी स्किल्स डेवलप्ड हैं उसके पास। अगर वो फिजिकली डैमेज देना चाहे, अगर वो गोजो से 1-on-1 फाइट करता है तो भी वो उसके काउंटर अटैक को वापस से काउंटर कर सकता है, क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इताची के पास इतनी काफ़ी ज़्यादा स्पीड है कि वो उसके काउंटर अटैक को डॉज कर पाए। सो बेसिकली मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ही इताची एंड गोजो फिजिकली फाइट करते हैं ऑन द स्पॉट, उस फाइट के बीट में जैसे ही इताची एंड गोजो एक दूसरे की आंखों में आंख डाल के देखेंगे, तभी अगर वो अपने हिप्नोसिस को यूज़ कर दे तो ऑफ कोर्स ये फाइट इताची की तरफ कन्वर्ट हो सकती है। सो बेसिकली यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट आ जाता है इताची के पास, क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा हैक्स हैं गोजो के मुताबिक। तो वेल उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं फिजिकल अटैक करने की, वो सिर्फ उसके मेंटली स्टेट से खेल सकता है एंड ईजिली उसको डिफीट कर सकता है। अगर समहाउ हम मान भी लेते हैं कि गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल लेता है इस चीज़ से बचने के लिए, तब भी हिताची के पास टोस्का ब्लेड, सुसनो, अमातेरासु एंड याडा मिरर है जो कि कंप्लीटली रिवर्स कर देता है उस अटैक को। सो डोमेन एक्सपेंशन भी नहीं है जो कि गोजो को हिताची से बचा पाए। सो मेरे हिसाब से अकात्सुकी का पहला मेंबर है हिताची उचिया, जो कि डेफिनेटली गोजो को हरा सकता है विदाउट इवन टचिंग हिम। सो फाइनली इतने सारे कैरेक्टर्स को जानने के बाद, गोजो से लड़वाने के बाद, हमें फाइनली आखिरकार हमें अकात्सुकी का फर्स्ट मेंबर मिल चुका है जो कि गोजो को हरा सकता है, एंड वो है अपना इताची उचिहा। सो नाउ मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट अकात्सुकी मेंबर नगाटो एंड पेन। सो वेल बेसिकली यहाँ पे दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, और हाँ इनकी फाइट्स भी अलग अलग होंगी, क्योंकि जो पेन है वो 7 अलग कैरेक्टर्स के साथ लड़ता है, और जहाँ पे नगाटो रहता है वो सारे के सारे 7 कैरेक्टर की एबिलिटी एक पर्सन में आ जाती है। तो इन दोनों की फाइट अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूट होंगी गोजो के अगेंस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट पेन।
तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार पेन की एबिलिटी कैसे काम आएंगी गोजो के खिलाफ, क्योंकि उसके पास 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और हर जगह से उसको वार कर सकते हैं। तो गोजो क्या उस सारे कैरेक्टर्स को अकेले हैंडल कर पाएगा या फिर उसको काफ़ी दिक्कत आएगी? इवन दो स्टिल उसके पास अभी भी इन्फिनिटी है जो काफ़ी सारे अटैक्स ब्लॉक कर देंगी, बट स्टिल अपन पेन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ ऑल माइटी पुश से उसने पूरा हिडन लीफ विलेज उड़ा दिया था और जिस हिसाब से उसने वो डैमेज पहुंचाया था उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि गोजो इस बंदे को मजाक में लेगा। तो तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारे पेन को लेके क्या थॉट्स हैं? वेल अगर मैं बताऊं एज कंपेरिजन टू दी एबिलिटीज, मेरे हिसाब से पेन के पास एंड गोजो के खिलाफ गोजो के पास ऑलमोस्ट सिमिलर एबिलिटीज हैं, क्योंकि दोनों के पास ऑल माइटी पुश मीन्स रिवर्सल रेड एंड इसके पास ऑल माइटी पुश फिर रिवर्सल रेड ऑल माइटी पुल एंड सेम सिमिलर एबिलिटीज रखता है गोजो भी एंड पेन भी। बट पेन के पास और भी अलग एबिलिटीज लाइक समनिंग एबिलिटी, लाइक चाक्रा एब्जॉर्प्शन, लाइक द ब्लेड्स, लाइक दिस जो मिसाइल शूट करता है। सो अगर हम मान भी लेते हैं कि गोजो एक बहुत ज़्यादा ताकतवर अटैक यूज़ करता है जस्ट लाइक पर्पल होलो, सो ऑब्जॉर्प्शन वाला उसके पूरे अटैक को ऑब्जॉर्व कर लेगा, जिससे गोजो को ये फिगर आउट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी कि ये चीज़ क्या चल रही है। एंड बट ये 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ सकते गोजो का। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ द डेवर्स पाथ, ऐसा पाथ जिसके पास द ऑल माइटी पुश एंड द ऑल माइटी पुल है, जो कि गोजो के रिवर्सल रेड एंड पर्पल होलो को नलफाई कर सकता है, जो कि ऐसा पहली बार होगा। बट स्टिल यहाँ पे बात आ जाती है लिमिटलेस की, क्या देवा पार्ट लिमिटलेस को वो कर सकता है? ये सारे पॉइंट चेकआउट करने के बाद हमें ये तो कंफर्म हो चुका है कि गोजो अब लॉन्ग रेंज अटैक नहीं खेल सकता 6 पाथ ऑफ पेन से। तो अब एक लौता रास्ता बचता है गोजो के पास कि उसको अब क्लोज रेंज कॉम्बैट ही लेनी पड़ेगी उन 6 के खिलाफ, और एंड इस चीज के साथ उसको कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा, जिसमें से कुछ ये है कि उसको अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग एबिलिटी को एक साथ फेस करना पड़ेगा, जिसमें से एक एबिलिटी ऐसी है जो उसके एकदम मैचिंग की है। अब इसको देखने के बाद मेरे को एक और बात याद आती है कि पेन के पास एक और पावर है और वो पावर है सोल मैनिपुलेशन, और इस टेक्निक से वो किसी भी इंसान की सोल को उसके बॉडी से अलग कर सकता है। और अगर वो ये गोजो के खिलाफ यूज करेगा तो हो सकता है कि उसकी जो इन्फिनिटी का जो बैरियर है वो वहां पे ब्रेक हो जाए, क्योंकि वो उसके माइंड को डिस्टर्ब करेगी और वो मेंटेन नहीं कर पाएगा अपनी इन्फिनिटी और वो एकदम अनकॉन्शियसनेस भी हो सकता है। वेल मैं इस चीज़ से पूरी एग्री करता हूँ कि सोल मैनिपुलेशन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ रहेगी, क्योंकि एक इंसान उसकी सोल को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा एंड अदर 6 उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे ताकि गोजो इधर से उधर टेलीपोर्ट नहीं हो पाए, जहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज आ जाता है डेवा पाथ के ऊपर, क्योंकि वो गोजो को उसी जगह पे रोक के रख पाएगा, जिससे इन सारे कैरेक्टर्स को आसानी रहेगी कि वो गोजो को यहाँ से हटा पाए। बट अगर हम स्टिल नाउ मैनेज टू ओपन हिज डोमेन एक्सपेंशन एंड वो बहुत सारे डेवा पाथ को डोमेन एक्सपेंशन के अंदर रख पाता है, बट स्टिल अगर डेवा पाथ मर भी जाता है तो भी रियल नगातो कहीं और जिंदा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये 7 कैरेक्टर्स मर जाते हैं तो भी ये 7 कैरेक्टर दोबारा जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि गोजो को ये चीज नहीं मालूम कि रियल पेन कौन है, जिससे ये फाइट चलती रहेगी अंटिल गोजो इस चीज को गिव अप कर दे कि मैं इनको नहीं हरा पाऊंगा। सो उस पे 2 ही ऑप्शन है, या फिर वो यहां से भाग जाए या फिर वो अपनी मौत को स्वीकार करे। वेल ऑफ कोर्स मैं भी बस उसके डोमेन एक्सपेंशन की ही बारे में बात करने वाला था, तो कि अब इससे ये तो क्लियर हो गया कि भले ही अगर उसका ना ही पर्पल होलो काम कर रहा है, ना ही उसकी इन्फिनिटी काम कर पा रही है, ना ही उसका रेड होलो काम कर पा रहा है, बट स्टिल उसके पास डोमेन एक्सपेंशन बचता है, तो क्या वो फाइट जीत सकता है? तो हाँ ऑफ कोर्स जीत सकता है, बट स्टिल जैसा कि तुमने कहा कि उसको नहीं पता कि रियल बंदा कौन है जो इन सभी को कंट्रोल कर रहा है, तो हाँ वो अगेन वापस से जिंदा हो सकते हैं एंड गोजो को फिर से परेशानी दे सकते हैं। अब जैसे कि उसने अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज कर चुका है तो ऑफ कोर्स उनको ये तो चीज समझ में आ गई होगी कि उस डोमेन एक्सपेंशन से एस्केप कैसे करना है और कैसे उस डोमेन एक्सपेंशन को डॉज कर सकते हैं। सो ये सारी बातें समझने के बाद ये क्लियर तो हो रहा है कि पेन ऑफ कोर्स गोजो से ये फाइट
जीत जाएगा। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट नागाटो। वेल बेसिकली नागाटो जब मर जाता है और रीएनिमेशन jutsu के द्वारा वापस से जिंदा होके आता है तो उसके पास सारी की सारी पेन की एबिलिटीज आ जाती हैं। सो वेल ये फाइट एज कम्पेयर टू पेन काफी अलग चलेगी क्योंकि उस टाइम पे गोजो 6 अलग कैरेक्टर से डील कर रहा था और इसके चलते हुए गोजो के काफी सारे ऐसे ब्लाइंड स्पॉट थे जहां से पेन इजीली उस पर अटैक कर सकता था। बट यहाँ पे इसका उल्टा है। उल्टा क्या, पूरा अलग ही है कि यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर है लेकिन डिफरेंट एबिलिटीज है। तो जैसे कि तुमने कहा एज कंपेरिजन टू द पेन, ये फाइट थोड़ा सा अलग परफॉर्म करेगी क्योंकि अब यहाँ पे गोजो को 7 डिफरेंट कैरेक्टर से नहीं बल्कि सिर्फ एक कैरेक्टर से लड़ना है जिसके पास 7 डिफरेंट पावर है। तो यहाँ गोजो पे टारगेट एक ही है। सो बट स्टिल यहाँ बात आती है कि क्या वो इससे जीत पाएगा। सो अगर हम सोल मैनिपुलेशन की बात करें तो उसको गोजो को एक जगह पे रोक के रखना पड़ेगा। बट स्टिल अगर मैं मान भी लेता हूँ कि वो गोजो को रोक के रख सकता है तो भी वो गोजो के पास कैसे आएगा, फिर उसकी इन्फिनिटी को कैसे टच कर पाएगा। यहाँ पे बात आती है उसकी सोल को निकालने के लिए आपको उसको टच करना पड़ेगा, आपको उसको एक जगह पे रोकना पड़ेगा। बट क्योंकि नागातो सिर्फ एक ही जगह पे फिक्सेटेड रहेगा, क्योंकि गोजो हमेशा एक लॉन्ग रेंज फाइटर ही है, सो इसके कारण से नागातो को एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज मिल जाता है। इवन तो हम ये मानते हैं कि नागातो किलर बी एंड जब केसीएम नारुतो से लड़ रहा था वो उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इवन तो नागातो लड़ना भी नहीं चाहता था। फिजिकल स्टेट, ड्यूरेबिलिटी काफ़ी नागातो की अच्छी है, हेक्सिबिलिटी भी काफ़ी इनॉर्मस है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एंड ताकत है। बट स्टिल बात ये आती है कि यहाँ पे नंबर्स के मामले में पेन जीत रहा था, बट यहाँ पे नंबर्स का एडवांटेज नागातो के पास नहीं है, जिससे गोजो को एक एडवांटेज मिल जाता है। एंड क्योंकि गोजो को अब एक ही जगह पे टारगेट करना है नागातो को, सो डेफिनेटली ऑलमाइटी पुल से वो उसके रिवर्सल रेड को खोलने की कोशिश करेगा, बट विक्ट्री डोमेन एक्सपेंशन में डेफिनेटली हो जाएगी। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट कैरेक्टर ऑफ अकात्सुकी एंड आप सभी को पता लग गया होगा कि अपना आखिरी कैरेक्टर कौन होने वाला है। तो ऑफ कोर्स वो है अपना ओबिटो उचिहा। वेल अब अगर अपन ओबिटो की बात करी जाए तो उसके पास काफ़ी सारी और काफ़ी अच्छी अच्छी एबिलिटीज़ हैं। उसकी जो सबसे फेवरेट एबिलिटी है जो वो स्पैम करता रहता है अपने पूरे नारुतो वर्ल्ड में, और वो है कामुई। एंड वेल अगर अपन गोजो की इन्फिनिटी से उसको कंपेयर करा जाए तो वेल एक्चुअली में वो एकदम परफेक्ट बैठती है, एकदम डिट्टो कॉपी बैठती है, क्योंकि उसमें भी अपन ओबिटो को कोई टच नहीं कर पाता है, उसके आर पार चले जाते हैं। बस अंतर यही रहता है कि गोजो के पास कोई आ नहीं सकता और उसके पास आते जरूर है लेकिन आर पार निकल जाते हैं। तो ये दोनों एबिलिटी काफी ज्यादा एडवांटेजेबल एबिलिटी है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि ओबिटो अपनी कामुई को यूज करके उसके इन्फिनिटी को पास कर ले। पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओबिटो गोजो को टच नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इन्फिनिटी है। उसके बीच में ओबिटो के पास ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं है जिससे वो इन्फिनिटी को बाईपास कर पाए। बट यही सेम चीज गोजो के ऊपर भी अप्लाई होती है, क्योंकि वो भी ओबिटो को टच नहीं कर सकता, क्योंकि वो कामुई है उसके पास। तो गोजो भी सिमिलरली उसके आसपास उसके शरीर के आर पार निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये अभी तक की सबसे अनोइंग बैटल होने वाली है, क्योंकि अगर मैं दोनों कैरेक्टर्स को लेके चलूं तो वो दोनों एक दूसरे को यही फिगर आउट करते रहेंगे कि मैं इसको टच कैसे करूं। अगर ओबिटो अपना कोई भी अटैक यूज कर सकता है, फायरफॉल जुट्सु लाइक, तो वो भी गोजो को अगेंस्ट कोई भी वर्क नहीं करेगी। एंड सेम चीज गोजो अगर कोई लाइक पर्पल होलो यूज करता है, सो वो भी ओबिटो के खिलाफ कोई भी यूज नहीं होगी। हाँ, अगर मैं एक चीज कह सकता हूं कि समहाउ अगर गोजो ने ओबिटो को टच कर लिया जस्ट 0.1 सेकंड पहले, सो ओबिटो कामुई यूज करके उसको कामुई डिमेंशन में भेज सकता है एंड वो हमेशा के लिए कामुई डिमेंशन में ट्रैप हो जाएगा एंड वो वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। वेल एज कंपेयर टू द जुजुत्सु काइसेन वर्स, नारुतो वर्स के कैरेक्टर ज्यादा मोर स्पीडेबल कैरेक्टर है एज कंपेयर टू द जुजुत्सु काइसेन वर्स। सो अदर देन कामुई डिमेंशन, मेरे हिसाब से ओबिटो के पास ज्यादा एडवांटेज है एज कंपेयर टू द लिमिटलेस, क्योंकि गोजो को कहीं ना कहीं तो कांटेक्ट बनाना होगा ओबिटो को हराने के लिए। एंड ओबिटो को ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा कि वो उसको कामुई डिमेंशन में बेच के एंड कंप्लीटली वहां से गॉन हो जाए एंड वो हमेशा
वही कामुई डायमेंशन में फंसा रहा है। वेल बोला तो बिल्कुल सही, बट लेकिन अब अगर अपन स्टेमिना की बात करें, क्योंकि ये फाइट बहुत ज़्यादा लंबी जाने वाली है, और अगर स्टेमिना की बात करी जाए तो ऑफकोर्स ये ओबिटो के पास ही जाएगा, क्योंकि ओबिटो सेम टाइम पे काफ़ी जनों से लड़ रहा था। इवन दो वो ककाशी से लड़ रहा था, नारुतो से लड़ रहा था, वो टेल बीस्ट को कंट्रोल करके रखा हुआ था, और साथ ही साथ में और भी सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स थे नारुतो वर्ल्ड में जिनको वो ऑन द स्पॉट फेस कर रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, तो अगर अपन स्टेमिना को हटा के स्ट्रेंथ एंड स्पीड की भी बात करें तो भी वो ओबिटो के पास ही जाएगी। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ओबिटो केसीएम नारुतो से लड़ रहा था तो वो उसके इक्वल टक्कर दे रहा था, क्योंकि जो केसीएम नारुतो है वो रायकागे से भी ज़्यादा स्पीड रखता है। तो ऑफ कोर्स अगर वो उसको टक्कर दे पा रहा है तो ओबिटो के पास काफ़ी ज़्यादा तेज स्पीड होगी। वेल ऑफ कोर्स स्पीड भी यहाँ पे ओबिटो के पास ही जाएगी, बट लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ये बोलेंगे कि व्हाट इफ कि गोजो ने अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल दिया। अगर मैं मान भी लूँ कि ओबिटो ने अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल दिया तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कामुई यूज करके वहां से टेलीपोर्ट हो जाएगा, जिससे कोई सेंस बनता ही नहीं है डोमेन एक्सपेंशन का। तो जैसे मैंने कहा कि ये फाइट बहुत ज़्यादा लंबी तौर पर चलने वाली है, बट स्पीड एडवांटेज ओबिटो के पास जाता है, क्योंकि कांटेक्ट तो आपको बनाना पड़ेगा, एंड कांटेक्ट बनाते ही वो उसको कामी डायमेंशन में भेज देगा। रेदर देन मेरे को ये लगता है कि ये फाइट बिल्कुल कंप्लीटली टाई रहेगी, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर समझ जाएंगे कि ना मैं तेरे को छू पा रहा हूँ ना तू मुझे छू पा रहा है, तो इससे बेटर है कि हम इस फाइट को यहाँ पे रोक देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई विनर निकल के नहीं आएगा। बट अगर आप तब भी बोलेंगे कि कोई एक तो जीतेगा, तो मैं तब भी स्टिल बैट करूंगा कि ओबिटो जीतेगा, क्योंकि ओबिटो एज कम्पेयर टू द स्पीड वाइज स्ट्रेंथ वाइज ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू गोजो। वेल ये फाइट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एंड अगली जा सकती है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते कि आखिरकार कौन जीतेगा। क्योंकि जब मिनाटो के टाइम ओबिटो लड़ रहा था तो उसने उसके ऊपर एक हिट लैंड किया था, तो अगर गोजो वो चीज़ करने में कामयाब हो जाता है तो हो सकता है कि ओबिटो डिफीट हो जाए, बट कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ओबिटो का जो IQ है वो काफ़ी ज़्यादा है। इवन दो गोजो के पास भी इतना IQ है, बट वो मजाक में लेता है सारी फाइट, क्योंकि उसको लगता है कि पूरे वर्ल्ड में वो सबसे ज्यादा ताकतवर है और उसको कोई छू नहीं सकता। सो ओवरऑल इस पूरे अकात्सुकी वर्सेस गोजो में सिर्फ 3 कैरेक्टर ऐसे हैं जो निकल के आते हैं जो गोजो को हरा सकते हैं। सो वेल आफ्टर ऑल ऑफ दीज स्टडीज ऑफ कैरेक्टर्स एंड वॉचिंग द फाइट ऑफ दिस कैरेक्टर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ये फाइट देखने में कैसा मतलब मज़ा आया, इंटरेस्टिंग लगी, या फिर क्या व्यूज़ हैं? वेल टू बी ऑनेस्ट एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, क्योंकि गोजो को एक ऐसे वर्ड्स के एक ऐसे गैंग मेंबर्स के खिलाफ उतारना जो स्ट्रेंथ वाइज उनसे बहुत ज़्यादा दम रखते हैं, एंड उनके मैचअप्स को कंपेयरली मेजर्स करना कि क्या गोजो उनसे जीत सकता है। काफ़ी मेहनत एंड स्टडीज़ के बाद इस चीज़ एक नतीजे पे आना कि कौन जीत रहा है। मैं स्टिल कहूँगा कि मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमने इस टॉपिक के ऊपर बात करी। सो वेल बेसिकली हमारे चैनल पे ये एक पहली इस टाइप की वीडियो आई है जिसमें हमने अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग कैरेक्टर्स लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर हमें इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो हम गोजो की जगह अब सुकुना रखने की भी ट्राई करेंगे।